सो गाइस फाइनली आपने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है नेक्स्ट मनी को स्टार्ट करने का और आप ऑलरेडी ये वीडियो देख रहे हैं। दैट मीन्स कि आपने नेक्स्ट मनी बिजनेस को स्टार्ट कर दिया है। अब आप प्लान कर रहे हो कि नेक्स्ट मनी से बहुत बड़ा पैसा कमाना है, अच्छा अचीवमेंट करना, करियर बनाना, लाइफस्टाइल जीना, सपने पूरे करना। तो ये सब चीज के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, वो सबसे पहला बेसिक स्टेप मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। हेलो गाइस, माई सेल्फ गौरव सावलिया एंड आई एम वेलकमिंग यू इन माय यूट्यूब चैनल। आप अगर पहली बार ये यूट्यूब चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में सबसे यूनिक क्या लगा। जी हाँ दोस्तों, आज के ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन के ट्यूटोरियल के बारे में। नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जब बात करते हैं पैसा अच्छा कमाना चाहते हो, क्योंकि ये बेसिक नीड है नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन के सारे फीचर्स, कैसे साइन अप करना है, रिचार्ज करना है, एड मनी करना, विड्रॉल करना, सब कुछ अगर आपने अच्छे से समझ लिया, बस बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, इंश्योरेंस, तो आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो आज की ये वीडियो में ये सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो आप जरूर ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए करते हैं शुरू। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमें नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन में सबसे पहला बेसिक स्टेप है कि साइन अप करना आना चाहिए, कि एप्लीकेशन में किसी को हमें रेफर करना है। तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, तो सिंपली उनको बोलना है प्ले स्टोर में जाके नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, या फिर आपका जो रेफरल लिंक है आप वो रेफरल लिंक उनके साथ शेयर कर सकते हैं और वो लिंक के थ्रू वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपने उनको रेफर लिंक दिया हुआ है, तो अगर उनके पास रेफर लिंक होगा तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यूजर नेम जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने रेफर लिंक के थ्रू उनको इनवाइट किया है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ है, आपने उनको डायरेक्ट डाउनलोड करवा के दिया है, तो यहाँ पे उनको बोलना है कि आपका जो रेफर कोड है, फॉर एग्जांपल आपका रेफर कोड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो वो रेफर कोड डालना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि वो रेफर कोड करेक्ट हो, क्योंकि थोड़ा बहुत भी प्लस माइनस हुआ तो आपको पता चला कि उसका आईडी तो अपग्रेड होगा बट वो किसी और के नीचे चला जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरा नाम है गौरव, बट मेरा रेफर कोड गौरव नहीं है और आपने डाल दिया मेरे नाम के ऊपर से गौरव। अब यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है, नंबर आता है, अब कोई अनदर गौरव है। दिस इज नॉट माई आईडी, ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, मेरा आईडी नहीं है, बट आपने यहाँ पे डाल दिया बिना देखे, कांग्रेचुलेशन आ गया, सारी डिटेल्स आपने फिल कर दी, आपने अपग्रेड कर दिया। आप मेरे को बोल रहे हो कि सर मैंने अपग्रेड कर दिया, मैं जाके देख रहा हूँ मेरे को 300 रुपया नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ कि क्या किया सर? फिर जब मेरे को पता चला कि आपने तो किसी और गौरव के नीचे कर दिया। तो यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि आप जिसका भी रेफर आईडी डालते हो उसके बाजू में चेक के बटन में जाके उनका मोबाइल नंबर आपको मैच करना। अगर ये नहीं किया तो आप बहुत बड़ा गलती करने वाले हो। तो ये खास ध्यान रखना है, बेसिक चीज है, क्योंकि मेरा जो रेफर कोड था वो डिफरेंट था। मैं यहाँ पे एक्सप्लोर या डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये कंपनी मीटिंग आईडी है, तो मैं यहाँ पे स्पेस रख रहा हूँ। मैंने जस्ट बता दिया आपको कैसे करना है। पैन नंबर, तो यहाँ पे पैन नंबर जो है वो भी सिमिलरली आपको पूरा चेक करना है। पैन कार्ड के ऊपर से आपने जो भी पैन कार्ड यहाँ पे नंबर डाला उसके बाजू में एक चेक का बटन आ जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो नीचे फुल नेम है इस पर पैन कार्ड है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे पैन नंबर डाल के उसके बाद आपको क्या होगा कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे पैन नंबर आप डालते ही ऑटोमेटिकली आपका फुल नेम आ जाएगा, तो आपको डालने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद ईमेल एड्रेस आपका जो भी है, फिर यूजर नेम। यहाँ पे यूजर नेम में अगेन आपको वैसा ही डालना है जो ऑलरेडी किसी ने नहीं लिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डालते हैं आप गौरव, तो यहाँ पे चेक करते हैं बाजू में, तो सॉरी यूजर नेम नॉट अवेलेबल। क्यों? बिकॉज ये ऑलरेडी किसी और ने ले रखा है, दैट्स वाई यहाँ पे शो कर रहा है कि नॉट अवेलेबल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको और देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ 642, तो ये चेक किया ऑलरेडी ले रखा है। मैं देखता हूँ 753, ये ले रखा है। यहाँ पे मैं अगेन ट्राई करता, आपको ऐसा नहीं समझना है कि भाई ये नहीं है, ये ऑलरेडी सब ले रखे, चलो हम डालते हैं बर्थ डेट के ऊपर से मैंने डाल दिया, तो ये किसी ने नहीं ले रखा है। दैट मीन्स कि ये यूजर नेम अवेलेबल है और ये कांग्रेचुलेशन आ गया। आपको 2-4 बार चेंज करना पड़ेगा, तो पैनिक नहीं होना, आप आराम से कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड, तो आपको पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का डालना है। आप जो भी अपने हिसाब से कन्वीनियंट रहता है डाल के फिर यहाँ पे साइन अप करना है। और साइन अप करने के बाद एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद आपका साइन अप कंप्लीट हो जाएगा। और साइन अप के बाद यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन आता है नेक्स्ट प्रीमियर लॉगिन, उसमें आपको अपने जो यूजर नेम पासवर्ड यानी आपने जो क्रिएट किया उसके थ्रू आपको जाना है। तो उसके थ्रू आप
लॉगिन कर पाएंगे। अब ऑलरेडी मेरे पास एक लॉगिन किया हुआ आईडी है, तो मैं उसके ऊपर सीधा ले चलता हूँ आपको। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, हमने साइन अप कर दिया। उसके बाद क्या करना है, तो आपको वॉलेट में जाके 1770 रुपया ऐड कर देना है, क्योंकि आपको प्राइम सब्सक्रिप्शन लेना है, तो 1770 ऐड कर लेना है। और ऑलरेडी आप प्राइम यूजर है, बट आपको ऐड मनी करना सीखना है। आपको ऐड मनी नहीं आता है, आपको सीखना है, तो आपको सीधा वॉलेट, ये वॉलेट जो यहाँ पे दिख रहा है, वॉलेट पे आपको जाना है। और वॉलेट के अंदर यहाँ पे अगेन आपको ऐड मनी का यहाँ पे ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे ऐड मनी में जाके आपको क्लिक कर लेना है। ऐड मनी में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1770 रुपया ऐड है। अगर आपको अपना आईडी अपग्रेड करना है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर आपको रिचार्ज के लिए या कोई और रिक्वायरमेंट के लिए पैसा ऐड करना है, तो आप अपने हिसाब से, आपके कन्वीनियंट के हिसाब से जो भी अमाउंट डालना है आप डाल सकते हैं। उसके बाद ऐड मनी कर दिया। ऐड मनी के बाद यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आता है पेयू मनी। यहाँ पे अगेन आपको पेयू मनी सिलेक्ट करना है। पेयू मनी सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहला चीज यहाँ पे आपको क्या करना है, तो आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को ही ऑलवेज प्रीफर करना है। ऑलवेज मैं आपको रेकमेंड करूंगा 1000% कि आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को ही प्रीफर कीजिए, कार्ड्स को ही ज्यादा प्रीफर कीजिए कंपेयर टू वॉलेट्स, कंपेयर टू यूपीआई और वो सब। उससे अच्छा यहाँ पे फ्रीक्वेंटली, मतलब आपका ट्रांजेक्शन जो है वो ज्यादा स्मूथ होगा। तो आपको ऑलवेज ट्राई करना है कि आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी आपके पास मौजूद है उसके थ्रू पहले प्रायोरिटी कीजिए। तो यहाँ पे आपने कार्ड नंबर डाल दिया, एक्सपायरी डेट डाल दिया, सीवीवी नंबर एंटर, नेम ऑन कार्ड, ये सारा चीज डाल दिया आपने। उसके बाद प्रोसीड करोगे, ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आप डालोगे तो आपका ऑटोमेटिकली वॉलेट में 1770 रुपया ऐड हो चुका होगा। और उसके बाद आपको अपग्रेड कैसे करना है वो बताता हूं। उसके अलावा मान लीजिए डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं है, आपको यूपीआई करना है, तो यूपीआई के ऑप्शंस मौजूद है, फोन पे, गूगल पे। यहाँ पे फोन पे में जाके फोन पे का जो यूपीआई आईडी, यानी फोन पे में यूपीआई आईडी होता है, फोन पे का नंबर और @ करके पीछे कोई भी ऑप्शन हो सकता है। आपको देखना है अपने फोन पे में जाके कि वाईबीएल है, आईबीएल है, एक्सएल है, और बाजू में वेरीफाई करना है, तो वो प्रोसेस हो जाएगा। गूगल पे में आपको एंटर यूपीआई आईडी, वो भी आपको गूगल पे में जाके माई प्रोफाइल में मिलेगा, तो ये आपको खुद से निकालना पड़ेगा। पेटीएम का मोबाइल नंबर डालना होता है यहाँ पे यूपीआई आईडी के लिए, वो भी आपको यहाँ पे मौजूद है। अमेजोन पे, मतलब ऑप्शन बहुत सारे, बट मैंने जस्ट आपको बताया कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ज्यादा स्मूथली आपको ये ट्रांजेक्शन करने में मदद करेगा। क्यों? बिकॉज आप जब रिक्वेस्ट भेजते हो तो आपका पेयू मनी आपके बैंक को सीधा भेजता है, बैंक सीधा आपको ये पेयू मनी में, नेक्स्ट मनी में दे देता है। जबकि आप फोन पे गूगल पे में जाओगे तो ट्रांजेक्शन थोड़ा लेंदी हो जाता है, क्योंकि आप रिक्वेस्ट डालोगे फोन पे में, फोन पे बैंक में डालेगा, बैंक वापस फोन पे के थ्रू अप्रूव करेगा, फोन पे वापस आपको नेक्स्ट मनी वॉलेट में देगा। तो कभी कभी नेटवर्क या टेक्निकल इश्यू की वजह से आपका ट्रांजेक्शन कभी कभी थोड़ा डिले हो सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को ऑलवेज प्रायोरिटी रखिएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे एक और शानदार ऑप्शन है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मैं जरा बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल ऑप्शन है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पेयू मनी में गए, यहाँ पे एक बहुत ही शानदार हमारे सीएमडी सर ने एक हमें ऑप्शन दिया है, पे विथ रिवॉर्ड्स। यानी कि अगर आप क्रेडिट कार्ड होल्डर है और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट लेना है डे वन से, तो यहाँ पे विथ रिवॉर्ड्स में जाके, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर, मेरा जो कार्ड के साथ रजिस्टर है वो नंबर मेरे को डालना है। मैं यहाँ पे प्रोसीड करूंगा और यहाँ पे जस्ट मैं दिखाना चाहूंगा कि अगर ये देखिए मेरे पास इंडसइंड का क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, तो इसके थ्रू 327 रुपया मेरा वो, प्लस 200 रुपया मेरा और, यानी कि 521 रुपया मेरा सीधा बच गया। 1770 रुपया ऐड करना था, 521 कट होके 1249 में, यानी कि मेरा ऑलमोस्ट 520 रुपया बच गया। मैंने तो नेक्स्ट मनी अभी ज्वाइन भी नहीं किया, अभी ज्वाइनिंग का प्रोसेस कर रहा हूँ। 1770 से प्राइम सब्सक्रिप्शन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और उससे पहले 520 रुपया तो मैंने सिर्फ नेक्स्ट मनी में ऐसे ही बचा लिया। उसके बाद सर्विसेज में तो और बहुत ज्यादा बचाना है, वो तो एड ऑन है। तो ये बहुत सारे आप में से लोगों को नहीं पता होगा ये फीचर, बट ये फीचर बहुत ही बेनिफिशियल है जिनके पास स्पेशली क्रेडिट कार्ड्स के रिवॉर्ड्स पॉइंट रहते हैं। इंडसइंड बैंक का जिनके पास क्रेडिट कार्ड है उनके लिए तो मतलब ये माइंड ब्लोइंग ऑप्शन। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा ये ऑप्शन भी। वापस हम आ जाते, जैसे ही पैसा 1770 ऐड कर दिया, यहाँ पे प्लस का जो सिंबल है, ठीक है, ये प्लस का जो सिंबल आपको दिख रहा है, वहां पे एक अपग्रेड का ऑप्शन होता है। अभी नहीं दिखेगा क्योंकि आईडी ऑलरेडी अपग्रेडेड है, बट अगर ये अपग्रेड नहीं होता तो वहां पे आपको ये ऑप्शन दिखता है, या फिर रिचार्ज पे क्लिक करते तो भी आपको अपग्रेड का ऑप्शन आ जाता। वहां पे आपको अपना पैन कार्ड बाय डिफॉल्ट ऐड होगा, उसके नीचे आधार नंबर पूछेगा, आधार नंबर डालना है, उसके नीचे आपको नॉमिनी नेम, नॉमिनी एज, नॉमिनी रिलेशन
एंड एरिया पिन कोड, इतना डाल के आपको अपग्रेड कर देना है और उसके बाद आपका आईडी हो जाता है अपग्रेड। अब ये आईडी अपग्रेड तो कर लिया, अब मेन चीज आती है कि अब मैं रिचार्ज कैसे करूं, अब ये रिवॉर्ड पॉइंट कैसे यूज करूं, अब मैं बिल पेमेंट कैसे करूं, अब इंश्योरेंस कैसे करूं, अमेजोन से मिंत्रा से शॉपिंग कैसे करूं, क्योंकि अपग्रेड करने के बाद आपको सारा चीज समझना होगा। तो सबसे पहले कि आपने जो आईडी अपग्रेड किया उसका आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, तो यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट वाला जो सेक्शन है उसमें आपको जाके देखना है कि आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिल गया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे में 48,000 रिवॉर्ड पॉइंट ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ पे ऐसे ही आप में 1770 रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा, सॉरी 1550, 1500 प्लस 50 यानी 1550 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको डिस्प्ले करेगा जब आपने सब्सक्रिप्शन लिया होगा। और दूसरा एक ऑप्शन है डिस्काउंट पॉइंट, यहाँ पे डिस्काउंट पॉइंट 00 दिख रहा है, तो यहाँ पे डिस्काउंट पॉइंट आप आपको वो कैसे रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, कैसे डिस्काउंट पॉइंट, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। रिवॉर्ड पॉइंट पहली बार मिलता है जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब, और दूसरी बार रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है जब आप किसी को फ्री में साइन अप करवाते हैं, यानी कि किसी को आप फ्री में सिर्फ नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन अपने रेफर कोड से साइन अप करवाते हैं, तब आपको 50-50 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है आपको और जो साइन अप करता है। तो ये रिवॉर्ड पॉइंट है। अब रिवॉर्ड पॉइंट कैसे यूज होगा तो वो मैं आगे धीरे धीरे आपको बताऊंगा, बट मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी लीडर से, क्योंकि आपको यहाँ पे बिजनेस माइंडसेट मेंटालिटी के साथ ये बिजनेस में आना है। आपको सिर्फ वो उलझनों में नहीं अपने आप को डाल देना है कि यार मेरे को रिवॉर्ड पॉइंट यूज करना है, रिवॉर्ड पॉइंट यूज करना है, रिवॉर्ड पॉइंट यूज करना है। क्योंकि मैं यहाँ पे बताता हूँ, आप नेक्स्ट मनी का जब प्राइम सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सिर्फ रिवॉर्ड पॉइंट आपका बेनिफिट नहीं है, कैशबैक भी जो आ रहा है, डिस्काउंट भी जो मिल रहा है, ओवरऑल आपको बेनिफिट देखना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको करना है रिचार्ज। अब रिचार्ज में जाके आपको प्रोसेस क्या करना है, तो सिंपली आपको अपना जो मोबाइल नंबर है उसको एंटर कर देना है, आपको ऑपरेटर सिलेक्ट कर लेना है। तो ऑपरेटर मैंने रिलायंस जियो गुजरात, ठीक है, ये मैंने डिटेल्स डाल दिया। अब ब्राउज प्लान पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को खास ध्यान रखना है कि मैं पहले तो प्लान अपना ठीक से वेरीफाई कर लूं कि कौन सा प्लान कौन सा करना है। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम मान लेते हैं कि मैंने डाल दिया यहाँ पे 719 वाला प्लान। अब यहाँ पे प्रोसीड टू रिचार्ज करता हूं, तो यहाँ पे यूज रिवॉर्ड पॉइंट, यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे यूज रिवॉर्ड पॉइंट पे मैं अगर टिक करता हूं तो मेरा 1% रिवॉर्ड पॉइंट डिडक्ट हो जाता है, यानी कि जो भी अमाउंट है उसका 1% मेरा रिवॉर्ड पॉइंट में से कट गया। 719 का 1% यानी 7.19 पैसा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे, अरे यार मेरा तो 1% ही रिवॉर्ड पॉइंट यूज हुआ यानी 7 रुपया बचा। बट माय डियर फ्रेंड, रिचार्ज में नेक्स्ट मनी आपको टोटल 3% देती है, 1% रिवॉर्ड पॉइंट से डिडक्ट होगा और 2% आपको मिलेगा कैशबैक, यानी कि ओवरऑल आपका 3% बच गया, आपका 21 रुपया बच गया। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे मेरा तो 7 रुपया ही रिवॉर्ड पॉइंट यूज हुआ। बट माय डियर फ्रेंड, आप ओवरऑल देखिए कि आप बाहर रिचार्ज करते थे, दूसरी एप्लीकेशन से रिचार्ज करते थे, आप दुकान पे जाकर रिचार्ज करते थे, आपका कुछ नहीं बचता था, आपको ऊपर से 1-2 रुपया ज्यादा भी देना पड़ता था। जबकि आपने जस्ट बिकॉज नेक्स्ट मनी से आपने किया रिचार्ज, तो 719 के रिचार्ज पे आपका 21 रुपया, यानी आपको ये रिचार्ज 698 रुपये में हो गया। तो आपको ओवरऑल मिला कितना, यहाँ पे ओवरऑल आपका बेनिफिट हो गया 21 रुपए का। तो ये समझना होगा आपको। सिमिलरली डिश टीवी रिचार्ज आपको करना, यहाँ पे कस्टमर आईडी जो डिश टीवी का आईडी नंबर होता है, ऑपरेटर सर्कल और एंटर अमाउंट, आपको इतना चीज डाल के ब्राउज प्लान यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे डिश टीवी का जो होता है उसमें आपको एंटर अमाउंट आपको रैंडमली डालना होता है, 200 300 500, मतलब राउंड फिगर में आप कुछ भी रिचार्ज कर लोगे आपको आ जाएगा। प्लान तो आपका ऑलरेडी वहां पे डिश टीवी में मौजूद होता है। यहाँ पे सिर्फ जो सर्कल है, सर्कल में आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल एयरटेल डिजिटल टीवी मैंने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे रेस्ट ऑफ इंडिया यानी कि साउथ इंडिया के अलावा जितने भी लोग हैं वो रेस्ट ऑफ इंडिया सिलेक्ट करेंगे और साउथ इंडिया वाले लोग साउथ इंडिया करेंगे। तो ये क्लियर हो चुका होगा। वाउचर सेक्शन, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि नेक्स्ट मनी में वाउचर भी एग्जिस्ट करता है, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स भी नेक्स्ट मनी में मौजूद है। एमएमटी का वाउचर है, उबेर का वाउचर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे वाउचर है, लाइफस्टाइल, टाटा क्लिक, बारबेक्यू नेशन, बिग बास्केट, ताज होटल्स, एलन सोली, मिंत्रा, वेस्ट साइड, पेवर्स इंग्लैंड, प्लेनेट हुसैन, मतलब कि यहाँ पे आपको अनलिमिटेड वाउचर्स ऑप्शन भी है। फास्ट ट्रैक, टाइटन, वैन हुसैन, पीवीआर, ये सारे वाउचर्स। पेंटालून, फॉर एग्जांपल कि आप यहाँ पे पेंटालून से शॉपिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अमाउंट ऐड करके आपको प्रोसीड टू पे करना है। 3% का बेनिफिट है। ये कैसे बेनिफिट होगा, मान लीजिए आप पेंटालून्स में गए, आपने वहां पे कोई डिस्काउंट या सेल देखा, आपने शॉपिंग कर लिया। फॉर एग्जांपल आपका वहां पे पेंटालून्स में 12,000 का आपने टोटल वैल्यू का चीज लिया, बट वहां पे उनका जो स्टोर का जो सेल डिस्काउंट चल रहा था 2,000 रुपया आपको डिस्काउंट मिल गया,
जो आपको दिया पेंटालूंस की तरफ से, मतलब कि वो ऑफर ऑलरेडी चल रहा था, हर किसी को मिल रहा था और आपको भी मिल गया। अब आपका 10,000 का जो बिल बना, या तो आप क्रेडिट कार्ड से पे करोगे, या तो आप डेबिट कार्ड से करोगे, या तो पेटीएम से, फोन पे से, गूगल पे से, कैश, कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करने वाले थे। बट अगर आप वहां से करोगे तो आपको जितना पूरा अमाउंट है 10,000 पूरा देना पड़ेगा। जबकि अगर आप यहाँ पे सिंपली पेंटालूंस के वाउचर ऑप्शन में चले गए, आपने 10,000 का वाउचर यहाँ से परचेज कर लिया, तो आपको 3% यानी 1% रिवॉर्ड पॉइंट और 2% कैशबैक। सेम है ये सारे वाउचर में, 1% रिवॉर्ड पॉइंट यूज होगा, 2% कैशबैक, यानी टोटल 3% यानी 300 रुपया और बचा लिया। 10,000 के शॉपिंग पे आपका 300 और बच गया, यानी 9,700 रुपए में आपका वो शॉपिंग हो गया। यानी नेक्स्ट मनी की बदौलत आपका और बेनिफिट हो गया, वहां का डिस्काउंट सेल तो मिल गया, यहाँ से एक्स्ट्रा। और एक शानदार हमारे पास सेक्शन है जिसको हम बोलते हैं बुकिंग सेक्शन। बट उससे पहले मैं जो बेसिक, आपको कंफ्यूजन ज्यादा रहता है बिल में, क्योंकि आप सब लोग बिल ज्यादा पेमेंट करने के ऊपर फोकस करते हैं, तो ये बिल सेक्शन जो हमारा है उसके बारे में खास एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये गवर्नमेंट सेक्शन है, मतलब गवर्नमेंट सर्विसेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी सर्विसेज है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, वाटर बिल, वो सारी सर्विसेज ऐसी है कि जो गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड रहती है, तो वहां पे कोई कैशबैक या फिर कोई एक्स्ट्रा मतलब आपका रिवॉर्ड पॉइंट यूज होने का पॉसिबल नहीं है। इसलिए कंपनी ने क्या किया, ये फ्री सर्विस, एज अ फ्री सर्विस आपको दिया कि आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई मतलब कैशबैक की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे करना है, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, आपका जो भी है, फॉर एग्जाम्पल मेरा है टोरेंट पावर, मैंने टोरेंट पावर सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे सर्विस नंबर डालूंगा, सिटी डाल दूंगा, यहाँ पे फेच बिल आ जाएगा, वहां पे डिटेल्स आ जाएगा, बिल का अमाउंट, और फिर मैं पे कर दूंगा वो पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1,000 रुपए का बिल पे किया, तो मेरा ना इसमें रिवॉर्ड पॉइंट यूज होने वाला है, ना मेरे को कोई कैशबैक मिलने वाला है, बट मेरे को जो भी अमाउंट है उसका 25% डिस्काउंट पॉइंट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने 1,000 का बिल पे किया तो आपको 250 डिस्काउंट पॉइंट मिलेंगे, जो आप थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग सर्विसेज में यूज कर सकते हैं। कई 1%, 2%, 5%, 10%, उस हिसाब से आपका यूज होगा, जैसे रिवॉर्ड पॉइंट यूज होता है। मतलब कि रिवॉर्ड पॉइंट जब तक आपके पास है तो आपका डिस्काउंट पॉइंट यूज नहीं होने वाला है। जैसे रिवॉर्ड पॉइंट आपका 0 हो जाएगा, उसके बाद आपका डिस्काउंट पॉइंट यूज होना स्टार्ट होगा। जैसे रिवॉर्ड पॉइंट यूज होता है उसी सिमिलर वे से आपका डिस्काउंट पॉइंट यूज होता है। बट इस पे ज्यादा फोकस मत कीजिएगा, मैं आपको अगेन रिक्वेस्ट करता हूं, आप नेक्स्ट मनी में आए हैं पैसा कमाने के लिए, आप यहाँ पे 2-5 रुपए के रिवॉर्ड पॉइंट के उलझनों में पड़ने नहीं आए हैं, क्योंकि आपका ओवरऑल बेनिफिट देखना है कि ओवरऑल नेक्स्ट मनी आपको क्या दे रहा है। जो कैशबैक दे रहा है एडवांटेज ही आपका वो बेनिफिट ही है। बुकिंग सेक्शन, बुकिंग में भी बहुत ज्यादा हमारे पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। फ्लाइट बुकिंग में बहुत सारे स्क्रीनशॉट या बहुत सारे ऑप्शन भी आपने कई बार देखे होंगे कि जहाँ पे बहुत मार्जिनल बेनिफिट्स मिलता है। तो फ्लाइट बुकिंग कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया अहमदाबाद टू दिल्ली, अहमदाबाद टू दिल्ली मैंने सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 22 तारीख का सिलेक्ट किया, 22 फरवरी। और अगर राउंड ट्रिप करना है तो राउंड ट्रिप का भी यहाँ पे ऑप्शन है कि जाना आना दोनों करना है, बट हमने चलो सिंगल टाइम का अभी देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे को सर्च फ्लाइट करना है। अब सर्च फ्लाइट करने के बाद एक चीज खास ध्यान रखिएगा, जो लोग दूसरी एप्लीकेशन से कंपेयर करने वाले, दूसरी एप्लीकेशन के साथ प्राइस कंपेयर करने के बाद बुक करने वाले, उनको खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिए, ये अहमदाबाद टू दिल्ली का जो फ्लाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 1835 रुपए में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे फ्लाइट का कुछ रिव्यू आ जाता है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए ऐड होके 1926 रुपया हुआ, और 1926 में मेरे को 3% का और बेनिफिट हो जाएगा। मेरा 1% रिवॉर्ड पॉइंट यूज होगा, 2% का कैशबैक, यानी इसमें 1900 का 3% अगर गिने तो 57 रुपया और मेरा बच जाएगा, यानी ऑलमोस्ट मेरा 60 रुपया और बच जाएगा। तो आप समझिए कि ये यहाँ पे जो प्राइस दिखा, अब दूसरी एप्लीकेशन में जब आप जाओगे, दूसरी जगह पे आप कंपेयर करोगे, तो वहां पे क्या करेंगे, वो फर्स्ट इंप्रेशन वाला जो है ना बहुत कम दिखेगा। हो सकता है आपको शायद कुछ सिलेक्टेड रूट्स में ऐसा भी हो कि आपको नेक्स्ट मनी में पहली इंप्रेशन में ज्यादा दिखे और उस जगह पे कम दिखे, बट वहां पे आपको नेक्स्ट पे जाना है, मतलब और नेक्स्ट स्क्रीन करोगे तो वहां पे बढ़ जाएगा। और तीसरा जब पेमेंट ऑप्शन आएगा तब और बढ़ जाएगा, यानी वहां पे 2 बार बढ़ता है। जबकि नेक्स्ट मनी में क्या हुआ कि सिर्फ पहली बार 835 था और एक ही बार बढ़ा और सीधा पेमेंट के ऑप्शन, और उसके बाद 3% आपको डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि ये चीज खास ध्यान रखनी है कि लास्ट जो पेमेंट स्क्रीन है वहां पे कंपेयर करना है, कभी स्टार्टिंग में नहीं करना है। कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है,
क्योंकि आप नए नए होंगे, आप किसी को बोलोगे फ्लाइट बुकिंग, आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा कि जो आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेगा या डिमोटिवेट करेगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा जस्ट बिकॉज आपको एक्सपीरियंस नहीं है, जस्ट बिकॉज आपने कभी किया नहीं है। आप वहां पे क्या फील करोगे, हाँ यार यहाँ पे नेक्स्ट मनी में तो ज्यादा प्राइस ले रहा है, उस जगह पे तो कम है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं था, आपको आइडिया नहीं था, आपका एक्सपीरियंस नहीं था। इसलिए आपने क्या किया, फर्स्ट स्क्रीन का उसने दिखा दिया, आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया, आपने देख लिया हाँ यार सेम है। बट आज की तारीख में, क्योंकि मैं नेक्स्ट मनी में ऑलरेडी 3 साल से काम कर रहा हूं, मैंने बहुत सारी फ्लाइट बुकिंग्स की है, मैंने लोगों को भी करवाई, बिकॉज मैं कॉन्फिडेंट हूं, मुझे पता है कि लास्ट स्क्रीन पे ऑलवेज नेक्स्ट मनी का कम आएगा। तो मैं किसी को भी बेझिझक होके एनी टाइम बोल सकता हूँ कि भाई साहब आप लास्ट स्क्रीन पे जाके मेरे को कंपेरिजन करके दिखाइए, तो वहां पे ऑलवेज नेक्स्ट मनी का कम आया है। कुछ रूट में 200-500 भी कम आया, कुछ रूट में 1000 भी कम आया, कुछ रूट में 1500, 2000, 2500, 2700 रुपया तक कम आया है। अभी रिसेंटली एक मेरे लीडर थे सूरत से दिल्ली, दिल्ली से सूरत, 2700 रुपया जाने का बचा लिया, 2700 रुपया आने का बचा लिया, यानी कि ऑलमोस्ट 5500 रुपया उन्होंने बचा लिया सिर्फ नेक्स्ट मनी से फ्लाइट बुकिंग करके। मैं अभी रिसेंटली दिल्ली गया था, जो हमारा कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें मेरा 2000 रुपया सिर्फ आने का मैंने बचा लिया। गोवा गया था, 2100 रुपया दूसरे प्लेटफॉर्म के कंपेयर में बचा लिया। तो ये डिपेंड्स करता है कौन सा रूट है, कौन सा टाइम है। बट हाँ, नेक्स्ट मनी में आपको एटलीस्ट 200-500 रुपया मिनिमम बच जाएगा कंपेयर टू अदर फ्लाइट बुकिंग एप्लीकेशन। तो ये चीज है कि आपको ठीक से समझना होगा अपनी एप्लीकेशन को। सिमिलरली बस बुकिंग, तो यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड बस बुकिंग रूट्स अवेलेबल है, बाकी आने वाले टाइम में आ जाएंगे। फ्लाइट बुकिंग में भी नेशनल सारी है, डोमेस्टिक सारी है, इंटरनेशनल में कुछ सिलेक्टेड होंगी, कुछ नहीं होंगी, तो आपको ज्यादा पैनिक नहीं करना, अभी आप सारे के सारे डोमेस्टिक कर सकते हैं। तो हम और एक बहुत ज्यादा पोटेंशियल हमारा सेक्शन है, उसके ऊपर जाते हैं, जो है ऑफर एंड टाई अप सेक्शन। क्योंकि यहाँ पे हमने रिचार्ज देख लिया जो बहुत बड़ा पोटेंशियल था, फ्लाइट बुकिंग देख लिया जो बहुत बड़ा पोटेंशियल था, अब ऑफर एंड टाई अप सेक्शन कि जिसमें हम ये सारी चीज कहीं ना कहीं से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से अमेजोन से शॉपिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से हम इंश्योरेंस कर रहे हैं, व्हीकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। तो इसमें हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल हम अमेजोन का देखते हैं सबसे पहले कि अमेजोन में आप शॉपिंग करते हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, खास ध्यान रखिएगा, ऑल प्रोडक्ट्स पे 2%, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पे 1%, लैपटॉप मोबाइल एसेसरीज पे 0.5% कैशबैक। यानी कि यहाँ पे आपको जो भी बेनिफिट मिलने वाला है वो भी मेंशन किया है, और जिसमें नहीं मिलने वाला है, there is no cashback on Redmi, MI products, Realme products, Samsung M series, OnePlus series, refurbished items, यहाँ पे मेंशन किया है, पहले देख लीजिएगा, फिर ऐसा ना हो कि आप ऑर्डर कर दे ऊपर का देख के कि ऑल प्रोडक्ट्स 2% और फिर बोले कि यार मेरे को ये नहीं मिला। आपको पढ़ना है अच्छे से कि क्या क्या नहीं मिल रहा है, और उसके बाद आपको वाइजली ऑर्डर करना है। यहाँ पे विजिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा, आपके मोबाइल में अगर ऑलरेडी अमेजोन होगा तो यहाँ पे अमेजोन का ऑप्शन आएगा। आपको सबसे पहला काम करना है, अगर आपको नेक्स्ट मनी के थ्रू अमेजोन में जाके एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, तो अपने मोबाइल में जो अमेजोन ऑलरेडी है उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। यहाँ पे देखिए मेरे मोबाइल में अमेजोन नहीं दिख रहा है, वरना यहाँ पे अमेजोन आ जाता। मैंने ऑलरेडी अमेजोन को अनइंस्टॉल करके रखा है, क्योंकि मैं स्मूथली चाहता हूँ कि नेक्स्ट मनी में ट्रांजेक्शन हो और नेक्स्ट मनी के थ्रू मेरे को कैशबैक मिले। तो यहाँ पे अमेजोन को मैंने रिमूव कर दिया, और यहाँ पे मैं ऑलवेज सिलेक्ट करना है क्रोम। आपको विजिट के बाद क्रोम पे ही सिलेक्ट करना है। अगर अमेजोन आपका बाय डिफॉल्ट है और अमेजोन पे चले गए तो फिर मत बोलिएगा कि कैशबैक नहीं आया, बेनिफिट नहीं हुआ। आपको अमेजोन में नहीं सिलेक्ट करना, आपको गूगल क्रोम के थ्रू ही जाना है, क्योंकि ये नेक्स्ट मनी का एफिलिएट लिंक है। तो ये लिंक के थ्रू आप जाओगे तो ही नेक्स्ट मनी को आपके थ्रू कैशबैक मिलेगा अमेजोन के थ्रू, और अमेजोन नेक्स्ट मनी को देगी तो ही नेक्स्ट मनी आपको दे पाएगा। तो यहाँ पे सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद आपको जो भी ऑर्डर करना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको कोई ये मोबाइल ऑर्डर करना है, तो जैसे आपका प्रोसेस होता है वही करना है, कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। यहाँ पे जो भी मतलब आप ऑर्डर करते हैं कुछ भी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये मोबाइल हमने एड टू कार्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने एड टू कार्ट या बाय नाउ कर दिया, चलो। तो अब ये जैसे ही ऑप्शन आता है, यहाँ पे पासवर्ड बोल रहा है, चलो इसको छोड़ देते, मतलब आप बाय नाउ पे जाओगे जब पेमेंट का एड्रेस के बाद का जो पेमेंट का स्लॉट आता है, कि जहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश ऑन डिलीवरी सारा ऑप्शन पूछता है, वहां पे आपको सिंपली सिलेक्ट करना है आपका जो भी ऑप्शन है। यानी कि आपको क्रेडिट कार्ड से करना है तो क्रेडिट कार्ड का नंबर डालना है, डेबिट कार्ड से करना है डेबिट कार्ड का कैश ऑन डिलीवरी करना है, कैश ऑन डिलीवरी सेम एज इट इज रहेगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं होने वाला है। जिस हिसाब से आप ऑलरेडी करते आए हैं उसी से करना है। सिर्फ आप नेक्स्ट मनी के थ्रू गए, दैट मीन्स कि नेक्स्ट मनी आपको एडिशनल कैशबैक देने वाली है, जो आपके ऑर्डर के
घर पे पहुंचने के 30 दिन के बाद आपको क्रेडिट कभी भी हो जाएगा। 30 दिन का मिनिमम आपको वेट करना है, आपको जब प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है उसके 30 दिन, तो ये खास ध्यान रखिएगा। तो ये ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में आने वाला है। दूसरा ऑप्शन है, ऐसे ही मिंत्रा या कुछ करना है वैसे ही आप कर सकते हैं। इंश्योरेंस सेक्शन, इंश्योरेंस में यहाँ पे मेंशन किया है कि यूजर को व्हीकल इंश्योरेंस में 10% कैशबैक ओडी प्रीमियम पे मिलेगा और हेल्थ इंश्योरेंस पे 15% कैशबैक विल बी पेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कैंसिलेशन पीरियड। मतलब कैंसिलेशन का जो पीरियड रहता है वो पॉलिसी पे, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस का, वो समाप्त होने के बाद यानी 15 दिन के बाद आपको कैशबैक पेड किया जाएगा। और यहाँ पे लिखा है कि ये पॉलिसी 1 नवंबर ऑनवर्ड से स्टार्ट हो चुका है। और टर्म इंश्योरेंस में 20% का कैशबैक और नाउ कैशबैक 5% ऑन एप्लीकेबल टीपी प्रीमियम। तो ये सारी चीजें, और यहाँ पे कस्टमर केयर का जो नंबर है ये भी यहाँ पे मेंशन है, आप डायरेक्टली वहां पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये विजिट करके आपको आगे जाना है तो अगेन हम क्रोम पे चले जाते हैं तो नेक्स्ट इंश्योरेंस का वेबसाइट आ जाता है। यहाँ पे आपको सिंपली दिया हुआ है कि कॉन्टेक्ट अस का नंबर, टू व्हीलर के लिए ये व्हाट्सएप सिंबल पे आप क्लिक करोगे तो सीधा आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा और वहां पे बाय डिफॉल्ट आपको वो बना बनाया मैसेज मिलेगा, वो सेंड करोगे तो सामने से आपको फिर रिप्लाई मिलेगा। टू व्हीलर, फोर व्हीलर, पीसीवी, जीसीवी, यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है। और अभी रिसेंटली सीएमडी सर ने हमें एक अनाउंसमेंट, गुड न्यूज दी थी कि आपके थ्रू जितने भी लोग, मतलब आप कोई एक पॉलिसी भी अगर करवाते हैं नेक्स्ट मनी के थ्रू, आपने कोई भी एक पॉलिसी करवा ली तो आपको ये जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है वो नेक्स्ट मनी की ओर से आपको फ्री मिलने वाला है। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए गुड न्यूज है कि आप एक पॉलिसी, आपका टू व्हीलर, फोर व्हीलर इंश्योरेंस या आप कोई भी जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत पड़ने वाली, यहाँ से करवाओगे तो आपका पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस फ्री हो जाने वाला है। या आप किसी और का भी अपने थ्रू करवा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका ही करो, आप किसी दोस्त रिश्तेदार को जरूरत है आप उनका भी यहाँ से करवा सकते हैं और आपका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये इंश्योरेंस सेक्शन था। पैन कार्ड का एक बहुत शानदार ऑप्शन है। बहुत सारे लोगों को आईडी के वक्त पैन कार्ड नहीं होता है, स्पेशली जो स्टूडेंट होते हैं, जो 18, 19, 20 साल के होते हैं, जिनका 18 साल हो गया बट पैन कार्ड कभी अप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पे फ्री पैन कार्ड बनता है। कोई यहाँ पे कैशबैक नहीं मिलेगा क्योंकि ये फ्री सर्विस है। तो यहाँ पे विजिट करने के बाद आपको अगेन गूगल क्रोम में चला जाना है और यहाँ पे आपको जो सिंपली ऑप्शन आएगा उसको सिलेक्ट करना है, पहला वाला। यहाँ पे गेट न्यू पैन कार्ड, यहाँ पे गेट न्यू पैन कार्ड का जो ऑप्शन है उसमें जाके यहाँ पे गेट न्यू पैन कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। गेट न्यू पैन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। जो भी आपका आधार नंबर है उसको आपको डाल देना है। और आधार नंबर यहाँ पे डालते वक्त यहाँ पे कुछ चीज बोला है कि आई हैव नेवर बीन अलॉटेड पैन, यानी आपने पहले कभी भी अगर पैन कार्ड अलॉट नहीं किया है, अप्लाई नहीं किया है, तो ही आपको ये अप्लाई करना है। माई एक्टिव मोबाइल नंबर इज लिंक्ड विद आधार, यानी आपका एक्टिव मोबाइल नंबर जिसमें ओटीपी आएगा वो लिंक होना चाहिए आधार के साथ। अगर नहीं है लिंक तो आपको ओटीपी नहीं आएगा और आपका प्रोसेस नहीं होगा। माई कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ इज अवेलेबल ऑन आधार कार्ड, आपके आधार कार्ड के ऊपर कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल होनी चाहिए। और आई एम नॉट माइनर एज ऑन एप्लीकेशन डेट ऑन पैन, यानी ये जो माइनर आपने एप्लीकेशन नहीं पहले किया हो वैसा होना चाहिए। तो आपका पहली बार फ्रेश पैन कार्ड बना रहे हो तो ही होगा, आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया या ऐसा कुछ है तो आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे आधार नंबर डाल दोगे, फिर यहाँ पे आई कंफर्म दैट करके आपको ओटीपी आएगा। आपको अगेन एक बार ईमेल एड्रेस डालने का बोलेगा, ईमेल एड्रेस डाल दोगे, अगेन ओटीपी आएगा और उसके बाद आपका सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद 24 घंटे का टाइम लगता है, तुरंत आप देखोगे नहीं आएगा। 24 घंटे के बाद यहाँ पे आपको नीचे का ऑप्शन है चेक स्टेटस डाउनलोड पेन, उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके ऊपर जाके आपको अगेन आधार नंबर डालना है। यहाँ पे आधार नंबर डालोगे, अगेन ओटीपी आएगा, ओटीपी आप डालोगे और उसके बाद आपका पैन कार्ड वहां पे पीडीएफ मौजूद होगी। वो पीडीएफ आप डाउनलोड करके अपने डेट ऑफ बर्थ से उसको अनलॉक कर सकते हो और वो डाउनलोड करके आप उसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। ये वर्चुअल कार्ड है, ये फिजिकल नहीं आने वाला है, वर्चुअल। आप हर जगह वैलिड होगा क्योंकि ये इनकम टैक्स की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसके थ्रू आप बना रहे हैं, नेक्स्ट मनी वही आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके थ्रू आपका हर जगह पे वैलिडेशन रहेगा। तो ये पैन कार्ड का प्रोसेस था जो हमने देख लिया। अब अगेन हम नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन में आ जाते हैं। बहुत सारे अलग अलग और ऑप्शन है, आप एक्सप्लोर करोगे आपको पता चलेगा। अब दो लास्ट चीज बाकी है कि एक शॉपिंग यानी नेक्स्ट कॉमर्स और एक नेक्स्ट शॉपिंग, और उसके बाद कंप्लेन रेस कैसे करना है। कुछ अड़चन आती है, कुछ आप अटक जाते हो, तो उसके बाद तो ये तीनों हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो सबसे फास्ट शॉपिंग पे चले जाते हैं, नेक्स्ट कॉमर्स। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि इसका नाम नेक्स्ट कॉमर्स है, जिसमें आपको नेक्स्ट बिजनेस का टिकट, मिरेकल मॉर्निंग्स, ये सारा चीज भी अवेलेबल रहता है।
अब यहाँ पे चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जब पहली बार कोई जाता है तो यहाँ पे 2-5 चीज को देख के बोलता है कि यार नेक्स्ट कॉमर्स में, नेक्स्ट शॉपी में कोई चीज है ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे कम दिख रहा है इसलिए आपको ऐसा लग सकता है, बट आपको रियल में देखना है कि क्या चीज है, कितना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे मैंने मेंशन किया उस पे आपको चला जाना है, कैटेगरी पे। कैटेगरी में जाके यहाँ पे जो भी अवेलेबल होगा आपको दिखेगा, आपको जाना है, एक्सप्लोर करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं होम एप्लियंस पे चला गया, किचन एप्लियंस में गया। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जूसर, ग्राइंडर, मिक्सचर तो नहीं दिख रहा है। ऑल राइट, हम और देखेंगे, माइक्रोवेव तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जो दिखेगा मतलब जो भी होगा वो आपको मिलेगा, जो नहीं होगा वो नहीं मिलेगा। तो आपको अपने हिसाब से मतलब देखना है कि क्या है क्या नहीं। यहाँ पे जो नहीं है वो अपकमिंग टाइम में आने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वर्क होने वाला है। जैसे ये स्पीकर भी मिल रहा है, आप में से किसी को नहीं पता होगा कि यहाँ से ये स्पीकर भी यहाँ पे नेक्स्ट मनी में मिल रहा है। बट यहाँ पे आप जाके देखोगे कैटेगरी में तो आपको जो भी अवेलेबल होगा वो मिलेगा, नहीं होगा वो खाली दिखेगा, एम्प्टी। तो आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है। आपको जो भी चीज यहाँ पे बैगेज, लैपटॉप बैग्स या जो भी लगेज है, वॉलेट से, हैंड बैग से यहाँ पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि हाँ ये चीज है। जैसे ये लैपटॉप बैग्स, आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि नेक्स्ट मनी में लैपटॉप बैग भी मिलता है। बट यहाँ पे एक्सप्लोर किया तब पता चला कि हाँ यार यहाँ पे तो ये है। यहाँ पे हैंड बैग्स में भी आप जा सकते, मतलब ये जो भी ऑप्शन है आपको एक्सप्लोर करना है। ये कोई ट्रेनिंग कोई नहीं दे सकता, ये कोई सिखा नहीं सकता, ये खुद से करना पड़ेगा, खुद से देखना पड़ेगा, खुद से एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि हाँ यार सारे सेक्शन में गए, आपका क्या काम का है, क्या बेनिफिशियल है, क्या नीडेड है, आप देखो और उसको ऑर्डर करो। उसमें सबसे ज्यादा आपका ये शॉपिंग पोर्टल है, उसमें मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट यूज होता है, आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। मैं एक एग्जांपल के लिए देखता हूँ कि ये गैस सेफ्टी डिवाइस हमारे पास मौजूद है और उसका हमें ऐड टू कार्ट किया, ठीक है। तो उसमें रिवॉर्ड पॉइंट मैक्सिमम यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। आपका 1550 रिवॉर्ड पॉइंट 1 स्लॉट में यूज हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल चीज है। तो ये आप कब जान पाओगे, जब आप उसको एक्सप्लोर करोगे। बिना एक्सप्लोर किए आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम वापस आ गए और यहाँ पे हमने शॉपिंग में जाके देखा कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दिखा गैस सेफ्टी डिवाइस। अब इसको हमने ऐड टू कार्ट किया तो यहाँ पे पिन कोड पूछ रहा है, तो पिन कोड फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया और इसको मैंने कर दिया सबमिट। अब ऐड टू कार्ट किया तो नेक्स्ट स्क्रीन पे प्लेस ऑर्डर, यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे आ गया मैं। तो यूज रिवॉर्ड पॉइंट, यूज रिवॉर्ड पॉइंट पे मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि मेरा जो 1550 रिवॉर्ड पॉइंट है पूरा 1 स्लॉट में यूज हो गया। और 1049 में मेरे को ये प्रोडक्ट मिलेगा और 100 रुपया मेरे को और कैशबैक मिलेगा। यानी कि मेरा 949 में हो गया, प्लस मेरे को 2599। यानी नेक्स्ट कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका जो भी ऑर्डर टोटल है उसका सेम वैल्यू का आपको डिस्काउंट पॉइंट मिलता है। यानी आपने जो भी खरीदारी की, 1000 का किया तो 1000 वैल्यू का आपको डिस्काउंट पॉइंट मिलेगा, 10,000 का किया तो 10,000 आपको डिस्काउंट पॉइंट मिलेंगे। जो भी आपका ऑर्डर टोटल है उतनी अमाउंट का आपको मिल जाता है। तो प्लेस ऑर्डर करने से आपको वो ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा। हम और जो चीज हमें एक्सप्लोर करनी थी जो है नेक्स्ट शॉपी प्रो, आपके मोबाइल में ऑलरेडी डाउनलोड होगा। हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में हमारा बहुत ही शानदार एक प्लान लॉन्च हुआ है, आपने देखा। तो ये हेल्थ एंड वेलनेस के जो ऑथेंटिक नेचुरल सप्लीमेंट है गोयंग के, ये आपको और भी बहुत सारी एप्लीकेशन में मिलते हैं, बट वहां पे जो मिल रहा है उससे यहाँ पे सस्ता मिल रहा है। वेल एस्टेब्लिश ब्रांड है, ऑलरेडी ये ब्रांड को बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं और अच्छी सर्टिफाइड ब्रांड है गोयंग हमारे पास। तो इसके जो भी प्रोडक्ट्स है आपको ऑर्डर करने हैं तो क्या करना है, यहाँ पे आपके सामने कुछ प्रोडक्ट्स है। अगेन यहाँ पे भी कैटेगरी में जाना है, कैटेगरी में जाके आपको 1 बाय 1 देखना है कि एंटीऑक्सीडेंट्स डिटॉक्स, यहाँ पे डिटॉक्सीफाइड के लिए हमारे पास क्लींजिंग थेरापी, बहुत ही शानदार ये थेरापी है और इसको डेफिनेटली आपको खुद करना चाहिए। मैंने भी ऑर्डर कर दिया है, बस जैसे ही मेरे पास आता है मैं सबसे पहले इसको करने वाला हूँ। तो ये क्लींजिंग थेरापी है गोयंग का सुपर फूड या ब्यूटी एंटीजिंग में जाएंगे तो यहाँ पे एक्सप्रेस किट, एलोवेरा, ये ग्रीन कॉफी, नॉनी, ऑसम वुमेन। यहाँ पे आप देखोगे तो वेलनेस एडवाइजर जो हमारा परफॉर्मेंस है, वेब वेलनेस एडवाइजर पैक, इसको भी हम यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। डायबिटीज के लिए शानदार डाइबा लाइफ है। तो ये सारी प्रोडक्ट्स है, आपको जो भी ऑर्डर करना है आप कर सकते हैं। आपको खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे कैसे ऑर्डर करना है। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ऐड टू कार्ट कर दिया, आपका 79 रिवॉर्ड पॉइंट यूज होगा, 216 बीवी यहाँ पे आपका यूज होने वाला है। आप आगे गए, आपका एड्रेस पूछेंगे, एड्रेस ऐड कर देना है, फिर आपको रिवॉर्ड पॉइंट का ऑप्शन आएगा, वहां पे टिक कर देना है और ऑर्डर प्लेस करना है।
यहाँ पे अगर आप आपके नजदीक के टच पॉइंट से ऑर्डर करेंगे और 1000 से कम का वैल्यू होगा, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप ऑनलाइन सिलेक्ट करोगे 1000 से कम होगा, आपको 100 रुपया डिलीवरी चार्ज लगेगा। और अगर 1000 से ऊपर होगा तो फिर भी आपको ऑनलाइन में भी कंपनी से फ्री में आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज थी। अब सबसे बड़ा जो पॉइंट रहता है, जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, जिनको पता ही नहीं होता है कि एग्जैक्टली नेक्स्ट मनी में अगर कहीं हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, छोटा मोटा टेक्निकल इश्यू आता है, तो क्या करना है। वो लास्ट टॉपिक के साथ हम आज का ये सेशन को फिनिश करने वाले हैं। तो आप खास ध्यान रखिए कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, XYZ बोल रहा हूं, यानी कुछ भी नेक्स्ट मनी में प्रॉब्लम आता है, आपको पैसेंस रखना है। आपको वहां पे उस टाइम पे अपना पैसेंस लेवल नहीं खोना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको ज्यादा टेंस नहीं होना है। क्योंकि नेक्स्ट मनी में मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है कि आज तक किसी का एक सिंगल रुपया भी आज तक कंपनी ने नहीं रखा है। आपको जो भी आपको प्रॉब्लम से कंपनी तक आप पहुंचाओगे तो आपका रिजोल्यूशन हो जाएगा, आपको रिफंड मिल जाएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट उसको प्रॉपर वे में करेंगे तो। अगर प्रॉपर वे नहीं है, इनप्रॉपर वे है, तो आपको डिले हो सकता है, टाइम लग सकता है, मैनेज होना मुश्किल हो सकता है। तो सबसे पहली बात आती है कि एड मनी हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एड मनी किया मैंने, यहाँ पे 1770 रुपया एड किया, एड मनी किया, मैं यहाँ पे आगे के लिए प्रोसेस में गया और यहाँ पे मैंने अगर आगे जाके मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कैंसिल किया, ठीक है। बट यहाँ पे मान लीजिए कि आपने ये एड मनी किया और इस टाइम पे आपका एड मनी में पैसा फंस गया, मतलब आपने डेबिट कार्ड से कर दिया या फिर आपने ओटीपी भी डाल दिया, बट ट्रांजेक्शन कुछ आपको कॉल आ गया, नेटवर्क का इश्यू आ गया, आप जहाँ पे हो वहां पे नेटवर्क कम है और आपका पैसा वॉलेट में आया नहीं। आप पैनिक हो जाओगे, जल्दी जल्दी अपलाइन को फोन कर लोगे, अरे सर मैंने 1770 ऐड किया, 100 ऐड किया, 500 ऐड किया, बट मेरा नेक्स्ट मनी वॉलेट में नहीं आया, मैं क्या करूं, मेरा पैसा तो बैंक से कट गया। आप पैनिक हो जाते हो। बट आप रिलैक्स रहिए, सिंपली यहाँ पे जो प्लस का जो ऑप्शन है, वहां पे प्लस के ऑप्शन में आपको चले जाना है। वहां पे आपको एक ऑप्शन दिखता है ट्रांजेक्शंस, ये ट्रांजेक्शंस में आपको चले जाना है। ट्रांजेक्शन में जाके आपको यहाँ पे नीचे पेमेंट ट्रांजेक्शन रिपोर्ट के नाम से एक ऑप्शन दिखा है। यहाँ पे सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है पेमेंट ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, तो ये पेमेंट ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में जाओगे तो यहाँ पे देखिए कि आज की तारीख का जो मैंने अभी 8:28 यानी 2 मिनट पहले किया वो दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, चेक स्टेटस। ये चेक स्टेटस को ऑलवेज पहले प्रायोरिटी में क्लिक करना है। ये चेक स्टेटस पे क्लिक किया, यहाँ पे बोल रहे प्लीज वेट फॉर 15 मिनट, यानी 15 मिनट तक वेट कीजिए। 15 मिनट के बाद जब यहाँ पे आके देखोगे तो यहाँ पे या तो सक्सेस होगा या तो फेल होगा। सक्सेस होगा तो नेक्स्ट मनी वॉलेट में ऑलरेडी आ चुका होगा, आप 15 मिनट के बाद देखोगे आपका नेक्स्ट मनी वॉलेट, तो वहां पे आपका वो पेमेंट 1770 ऐड हो चुका होगा। और अगर ये फेल्ड होगा तो आपके बैंक में रिफंड आएगा विद इन 14 वर्किंग डेज, यानी 14 दिन के अंदर आपके बैंक में रिफंड आ जाएगा। तो कोई पैनिकिंग नहीं होना है, आपको बिंदास ये सेक्शन जो हमने बोला उसमें जाके सिंपल 1 सेकंड का 1 मिनट का प्रोसेस कर लेना। मान लीजिए कि ये प्रोसेस के अलावा कुछ आपको दिक्कत आती है, रिचार्ज किया नहीं हुआ या फिर कुछ और चीज हो सकती है, या फिर पेमेंट के बारे में वहां पे फेल्ड दिखा रहा है, आपको और एक बार चेक करवाना है, तो यहाँ पे सिंपली जाके व्यू एड कंप्लेंट स्टेटस, यहाँ पे व्यू एड कंप्लेंट स्टेटस पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे जाके आपको ऐड का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे ये ऐड में जाके सिलेक्ट कंप्लेंट, तो यहाँ पे नेक्स्ट शॉपी के रिलेटेड है तो नेक्स्ट शॉपी, नेक्स्ट मनी के रिलेटेड है तो नेक्स्ट मनी सिलेक्ट किया। सिलेक्ट कंप्लेंट कैटेगरी, यहाँ पे जो भी कंप्लेंट कैटेगरी आपको वो देखना है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो भी इश्यू है उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ है। अगर एड मनी का प्रॉब्लम है तो एड मनी कीजिए, रिचार्ज का प्रॉब्लम है रिचार्ज। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि वहां पे एड मनी से रिजोल्यूशन नहीं मिला, फेल्ड आया, आपको एक बार और तसल्ली चाहिए, कंपनी की ओर से कंफर्मेशन चाहिए कि वो कब आएगा बैंक में या क्या प्रोसेस है, तो एड मनी का सिलेक्ट कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। मान लीजिए चलो मैंने एड मनी किया, अब यहाँ पे जो मैसेज बनाना है ना ये खास इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंप्लेंट में क्या आप प्रोवाइड करते हो बहुत ज्यादा मायने रखता है जब आप रियल में प्रॉपर सॉल्यूशन फास्ट चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज स्टार्ट करना है डियर टीम, जिससे सामने वाले जो कंप्लेन रिसीव कर रहे हैं उनको रिस्पेक्टफुल फील हो कि हाँ अब उनको मान सम्मान दे रहे हैं, तो डियर टीम अब उनको संबोधन दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका प्रॉब्लम है इंग्लिश हिंदी 2 लैंग्वेज में से जो भी आपको आ रहा है उसमें लिखिए। फॉर एग्जाम्पल सारे लोग हिंदी समझ रहे हैं तो मैं हिंदी में लिख रहा हूं, डियर टीम मैंने आज जो भी तारीख है 7 फरवरी को मॉर्निंग में 8:30 AM को
पेयू मनी के थ्रू अपने डेबिट कार्ड से 1770 रुपया ऐड किया, मेरे बैंक से पैसा डिडक्ट हो गया, बट नेक्स्ट मनी वॉलेट में ऐड नहीं हुआ। काइंडली रिजोल्व माय प्रॉब्लम, थैंक्स। ये आप जब लिखोगे इतना विस्तार से अच्छे से, तो सामने जो कंप्लेंट रिसीवर है उनको प्रॉपर आपका पूरा जो प्रॉब्लम है, आपका जो भी इश्यू है, आपका जो कंप्लेंट है, वो पूरा प्रॉपरली उनको आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, आपका प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसकी दवाई क्या है, वो आपको तब रिजोल्यूशन दे पाएंगे। जब आप ऐसा सिंपली लिख दो कि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग 1770 एड मी, अब ये क्या हुआ, 1770 एड मी मतलब क्या, 1770 ऐड कर दो मतलब क्या, पूरा लिखिए, डिटेलिंग में लिखोगे तो सामने वाले को पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपका कौन सी तारीख का ट्रांजैक्शन था, क्या था, कितना पैसा ऐड नहीं हुआ और क्या अमाउंट है, तो तुरंत ही स्मूथली आपको रिजोल्यूशन मिल जाएगा और तुरंत के तुरंत आपको आइडिया आ जाएगा कस्टमर केयर को भी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगेन मैं एक बार और ये, क्योंकि ये बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज है कि आपको क्या करना है, तो मैं अगेन इसमें एक और टिकट रेस करने का आपको सिखाता हूँ। मान लीजिए कि रिचार्ज आपने रिचार्ज किया, बाय चांस वो रिचार्ज ऑपरेटर की ओर से नहीं मिला आपको, तो सिंपली लिखिए डियर टीम, मैंने 6 फरवरी, हम कल का लिखते फॉर एग्जांपल, को 799 रुपए का जियो में, यहाँ पे नंबर लिख दीजिए 79902448, ये नंबर पर रिचार्ज किया, रिचार्ज सक्सेसफुल हो गया, बट मेरे जियो में नहीं आया, प्लीज रिजोल्व माय इश्यू, थैंक्स। इस हिसाब से आपको प्रॉपर डिटेल के साथ ये कंप्लेंट रेज करना है, तो ही आपको इफेक्टिव फास्ट सॉल्यूशन मिलेगा। उसके अलावा बाकी और भी कुछ चीज है जो समझ में नहीं आ रही है, तो यहाँ पे कंप्लेंट नंबर जो आपका कंपनी का कस्टमर केयर नंबर है 8800300123 यहाँ पे मौजूद है, आप इसको कॉल कर सकते हैं। इसमें आप क्वेरी, आपका जो भी ऐसा टेक्निकल क्वेरी है जो आपको टिकट रेस करने के बाद भी रिजोल्यूशन नहीं मिलता, अगर विद इन 24 आवर्स आपने टिकट रेस किया, 24 आवर्स तक वेट कीजिए और उसके बाद भी नहीं मिलता है, तो आप डेफिनेटली ये नंबर पे कॉल कीजिए और उनको आप बताइए अपना प्रॉब्लम, आपको सॉल्व कर देंगे। तो ये फास्ट फॉरवर्ड में आपको आराम से रिजोल्यूशन हर चीज का मिलेगा, बट आप उसके लिए रेडी है, आप पेशेंट्स के साथ सॉल्यूशन चाहते हैं तो ही मिलने वाला है। तो ये चीज था कि हमारा आज का जो सेशन था एप्लीकेशन ट्रेनिंग, ऑलमोस्ट मैंने सारा चीज कवर कर लिया है। रिचार्ज में कभी प्रोसेसिंग में जाए पैनिक मत होइएगा, दूसरी बार रिचार्ज मत कीजिएगा, उसको प्रोसेसिंग के बाद सक्सेस या फेल होने दीजिएगा। मोस्टली केसेस में वो सक्सेस ही होगा, कभी फेल होगा तो पैसा कटा ही नहीं होगा या रिफंड आ जाएगा। तो आप प्रोसेसिंग में है तो दूसरी बार कभी मत कीजिएगा। रिचार्ज में आपको वहां सेक्शन में जाके दिखता है तो वो उस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा।